किसान साथियों, अक्टूबर का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले अक्टूबर महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले समय में अच्छी आमदनी हो सके। तो देखिए किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग अक्टूबर महीने में 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप लोग अपने खेतों में बुआई करते हैं तो अपनी फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन लेकर अच्छा खासा मंडी भाव लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों से ये भी बात करेंगे कि हमें अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप लोगों का जो मुनाफा कमाने का सपना है वो तो दूर, आप लोगों का नुकसान होने का जो चांसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, महीना चाहे जो भी हो, हर महीने में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई की जाती है और ये चीज़ें आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सभी सब्जी वर्गीय फसलें ना तो हर मौसम में बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का हर मौसम में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए किसान साथियों, इस वीडियो में हमने उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों का सिलेक्शन किया है जो मौसम के अनुकूल है, जिनमें हम कम लागत लगाकर भी अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर मिला जुला मंडी भाव भी लेकर अपनी फसलों से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है पालक, मूली, धनिया और मेथी की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अक्टूबर महीने में यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है पालक, धनिया, मूली, मेथी की खेती करते हैं तो आप लोग जब बिजाई करेंगे, बिजाई करने के 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इन सभी फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को इन सभी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, यानी 5 से 10 रुपए किलो थोक मंडी भाव भी देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से पहले पहले हमने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप लोग 25 अक्टूबर के बाद यानी नवंबर महीने तक इसकी बिजाई करते हैं तो जो मार्केट प्राइस है वो आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिल जाता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर महीने में इसे बेचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि अपने खेतों में जो है 25 अक्टूबर से पहले पहले ही इन फसलों की बिजाई करें। बिजाई करने के लिए किसान साथियों मौसम अनुकूल है, इसीलिए आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है जो खेत में सीधा ऐसे बीज फैलाकर हल्का रोटावेटर से जुताई करके जो है पाटा लगा दें। उसके बाद आप लोगों को छोटे छोटे क्यारियों में तब्दील कर देना है, जिससे आप लोग अपनी फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर जो है अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, मात्र जो है 35 से 40 दिन के अंदर अंदर। अगर आप लोग इन खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये तो थी किसान साथियों ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी खेती करना बहुत ही आसान है, जिनमें आप बहुत ही कम लागत लगाकर बहुत ही कम समय में लागत की अपेक्षा अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सब्जियों के बारे में, तो वो है मटर की खेती, जिससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेतों में 25 अक्टूबर से पहले पहले जो है मटर की बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद जो है 55 से 70 दिन के बाद जो है जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अपनी मटर की फसल में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी आप लोग अन्य वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपके एरिया में जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, या फिर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अगेती मटर से लेकर पछेती मटर तक ऐसे 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है, जिनकी बुआई आप लोग अपने खेतों में करके खेतों से अच्छा खासा यानी फसल से अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है जो आपको लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देने वाली है, वो है बैगन की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अक्टूबर महीने में बैगन की खेती करते हैं तो बैगन की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने के 55 से 60 दिनों बाद जो है आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी बैगन की फसल से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बैगन की फसल जो होती है वो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। अगर उन्नत किस्मों
किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग वीएनआर 212, सेंगरो 704 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बैगन की खेती जैसा कि किसान साथियों आप लोग हमारे खेतों में भी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बैगन की खेती की है। अब कैसे की थी इसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को नॉलेज दे दे। पहले जो है पालक की बिजाई कर दें, उसके बाद जैसे ही पालक का बीज जर्मिनेशन हो जाता है उसमें जो है बैगन की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दें। और एक समय ऐसा आएगा जब पालक की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उस समय आप लोग जो है अपने खेत का जो है निराई गुड़ाई करके जो है बैगन के पौधे में जो है मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे पौधे का भी अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा और उसमें अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है जिनमें आप बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन के साथ अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वह है टमाटर की खेती। किसान साथियों अगर आप लोग अक्टूबर महीने में यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले अपने खेत में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 55 से 60 दिनों बाद जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपने टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपने टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग साहो 3251 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, या आप लोग ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपके एरिया में बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे रही है। अगर आप लोगों को वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने टमाटर की ऐसी 4 वैरायटी के बारे में जानकारी दी है जिनमें बहुत ही कम लागत लगाकर आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप लोग अक्टूबर महीने में जो है टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को टमाटर की खेती करने का प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि आप लोग जो है समतल कियारियों में भी टमाटर की खेती करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए किसान साथियों आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है कम से कम 1 से 1.5 मीटर जो है चौड़ा बेड बनाना है। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों को बेड बनाना है और बेड के दोनों सिरे पर जो है आप लोगों को टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है और नाली के माध्यम से आप लोग टमाटर के पौधे की सिंचाई कर सकते हैं। और जो उत्पादन होगा वो बेड पे होगा, जिससे फसल में जो है पानी नहीं लगेगा, जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी और आप लोग अपनी टमाटर की फसल में बिना झालर माचन लगाए जो है अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग टमाटर की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनमें आप लागत की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन के साथ ज्यादा मंडी भाव लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, उनमें से पहले नंबर पर है फूल गोभी, दूसरा है पत्ता गोभी, तीसरा है ब्रोकली। किसान साथियों अगर आप लोग अक्टूबर महीने में खासकर 25 अक्टूबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को 70 से 80 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इन तीनों ही फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को इन तीनों ही फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है तब भी आप लोग इन तीनों ही फसलों से बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यह तीनों फसलें मौसम के अनुकूल हैं। इसीलिए इन तीनों फसलों में जो रोग बीमारी और कीट लगने की संभावना होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जिससे आप लोगों की फसल में जो है लागत कम आएगी और आप लोग अपनी फसलों से अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान साथियों इन तीनों ही फसलों की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खेतों में जो है पहले नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी जो है वह 25 से 30 दिन में जो है पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 1.25 फीट पे करनी है और आप लोगों को अपने जो है फसल की जो है सिंचाई कर देनी है। जैसे ही पौधा लगकर जो है चलना शुरू हो जाता है, आपके खेत की मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाती है, उस खेत की आप लोगों को गुड़ाई करके जो है पौधे पे मिट्टी चढ़ा देनी है और उसके बाद आप लोगों को जो है खाद और सिंचाई का निरंतर जो है व्यवस्था करना है, जिससे आप लोगों की जो फसल है वह 70 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान साथियों ये थी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बिजाई अगर आप लोग अक्टूबर महीने में करते हैं तो आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों अब जल्दी में ये जान लेते हैं कि हमें अक्टूबर महीने में खासकर कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। उनमें से पहले नंबर पर खीरा की खेती, दूसरा है लौकी की खेती, तीसरा है करेला की खेती और चौथा है भिंडी की खेती। किसान साथियों ये चारों सब्जी वर्गीय फसलें जो है वो हाई टेम्परेचर मौसम के अनुकूल है, इसीलिए आप इसकी बिजाई अक्टूबर महीने में ना करें। अगर आप लोग करते हैं तो बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा, छोटे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो जाएगी, लेकिन जब उत्पादन देने की बात आएगी तो उस समय ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ने लग जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी फसल से जो उत्पादन बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पाला लग जाएगा और आपकी फसल जो है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले
पिछले दिनों में हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि क्या हम अक्टूबर में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई कर सकते हैं, ये सब्जी लगा सकते हैं, वो सब्जी लगा सकते हैं। तो उन्हें तो हमने कमेंट में जवाब दे दिया। फिर हमने सोचा क्यों ना वीडियो में बताया जाता कि और भी अन्य किसान भाई इस चीज़ को जान सकें और गलती करने से बच सकें, जिससे उनका जो फ़ायदा होने का जो चांस है वो बढ़ सके और नुकसान कम से कम हो सके। इसके अलावा भी किसान साथियों बहुत सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी बिजाई अक्टूबर महीने में नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब हम जल्द से जल्द दें। उम्मीद कर रहे हैं किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।